आजकल के डॉक्टर्स जो है ना वो बड़े लॉजिकल होते हैं। एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है महमूद, तो उसके दांतों में दर्द था, तो हमने कहा कि चलो डॉक्टर को दिखाते आते हैं। तो डॉक्टर को दिखाने के हम लोग चले गए। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया भाई तेरे ऊपर वाले दांतों के अंदर सड़न आ गई, उसे निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर डॉक्टर साहब ने कहा चलो अंदर चलो। फिर क्लिनिक के अंदर डॉक्टर बड़ा अजीब है, मेरे ऊपर वाले दांतों में सड़न थी, उन्हें नीचे वाले दांत निकाल दिए। मैंने कहा डॉक्टर से पूछा भाई क्या दिक्कत है? हमने कहा डॉक्टर को पूछा डॉक्टर साहब आपने ऐसा क्यों किया, नीचे वाले दांत क्यों निकाल दिए? उन्होंने कहा कीड़े बड़े लॉजिकल थे, साले नीचे वाले दांत में बैठ कर ऊपर वाले दांत को डिस्टर्ब कर रहे थे। हंसता है मेरी दुनिया उजाड़ आज हो, गैरों के साथ हंसता है, कैसे बताऊं उसको, उसके दिल में तो अब कोई और बसता है। जो थकता नहीं था जान कहते कहते हमको, जो थकता नहीं था जान कहते कहते हमको, क्या उसका दिल अब मचलता नहीं है? शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। एक बार की बात है, हम और मेरा एक दोस्त, तो हमने ना साइकिल से एक रिश्तेदार के यहाँ जाना था, तो हमने वहाँ पे जाना शुरू किया और पहुँच भी गए। सौभाग्य से हम लोग पहुँच जाना लग गई थी, लंबा सफ़र था। तो हमने कहा सबसे पहले ऐसा है ना कि किचन की ओर चलते हैं, वहीं पे हाथ मुँह धोए, देखते हैं क्या बन रहा है। जैसे किचन की तरफ गए, देखिए किचन में पूरी सब्जी तली जा रही थी और साथ में खीर रखी थी। तो और कुछ देर बाद में पूरी सब्जी आ भी गई, तो हमने पूरी सब्जियाँ खाई, लेकिन हमने 4 पूरी सब्जी कम खाई, क्योंकि खीर भी तो खानी थी, कहीं एडजस्ट करना था, तो 4 पूरी हमने कम खाई। उसके बाद क्या हुआ कि खीर आई ही नहीं। 10 मिनट 15 मिनट हो गया, हमने हाथ धो लिए, भाई लगा खीर आएगी नहीं। साला मन में पछता रहे हैं कि 4 पूड़ियाँ भी कम खाई, खाना भी ऊपर से नहीं गया, खीर भी नहीं आई। अब परेशान थे, तो बातों में बातचीत होने लगी। उन्होंने पूछा कि भाई अच्छा बताओ इतने दिन बाद आए, सफ़र कैसा रहा? तो मैंने कहा कि मैंने जैसे ही रोड को क्रॉस किया, एक ट्रक हमारे बस इतने पास से। उन्होंने कहा क्या बात करूँ? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा वो इतने पास से गुजरा जितनी पास आपका ये खीर वाला पतीला रखा है। अब जाकर उन्हें याद आया भाई खीर भी खिलानी थी। सबकी नज़रों से मिलकर वो हर सुबह मिलने आया करती थी। मैं मायूस हो जाऊं तो मुझे हंसाया करती थी। उम्र भर का गम देकर अब तो हाल तक ना पूछती है, उम्र भर का गम देकर तो हाल तक ना पूछती है, जो वक्त बेवक्त मुझसे मिलने आया करती थी। शुक्रिया। अक्सर ना माँ बाप की एक शिकायत होती है बच्चों को लेके कि इनके बच्चे हैं ना वो दोस्तों की वजह से बिगड़ रहे हैं, सोसाइटी उसकी वजह से बिगड़ रही है, लोग उन पर गलत प्रभाव डाल रहे हैं। भाई ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, भ्रम है। अब सत्य क्या, मैं आपको बताता जाऊँ। तो मैं भी केजी क्लास में गलती से चला गया, मैं बैठा था तो बच्चों से बातचीत करने लगा। उसी बीच क्या हुआ कि मेरे पीछे से एक बच्चा उठा और बगल वाली सीट पे जाके एक लड़की को पप्पी ले लिया। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, ये सब गंदी हरकतें कहाँ सीख ली हो, कौन कहता है सब करने के लिए? तो तोतली आवाज़ में बोलता है सर ये गंदी बात नहीं है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, एक तो गंदा काम करते ऊपर से गंदी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा सर कल मैं मम्मी पापा के साथ टीवी पे एक दूसरे के वास्ते में देख रहा था, उसमें तो किस कर रहा था, तब तो कोई नहीं रोका। लगाने लगे हैं, वो गैरों से दिल अब लगाने लगे हैं, पूछता हूँ तो उनके बहाने लगे हैं। वो गैरों से दिल अब लगाने लगे हैं, पूछता हूँ तो उनके बहाने लगे हैं। उन्हें क्या पता, उन्हें क्या पता हर बात पता है उनकी, उन्हें क्या पता हर बात पता है उनकी, जो कहते थे जान बसंत तुम्हारे लिए है। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया।